चलो आज जीवन सफल करने, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात ढलेरी जाएगी, शुभ आशाओं की हाथ लाएगी। ये परमात्म संदेश का अनहनाद है गूंज रहा। और मनुष्य तन का माध्यम बनाए, दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाए। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल, आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वर दानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा।
सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा, बरसा रहा, हाँ बरसा रहा। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुनिया जान पाए हमने तुमको है जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तेरे नेह का आंचल लो बाबा, तेरे नेह का आंचल लो बाबा, हम तो ओढ़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।
दर्द जो पी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में बोलेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। नजर पड़ी मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। दास्तां गए, मन के फूल खिल गए, अश्क मेरे इन नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पे है लिखी प्रीत ये पुरानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। खजाने मेरे मन की खान में, खिलने लगी चांदनी
आसमान के जहान में सीरत में सूरत समाई है सुहानी, सीरत में सूरत समाई है सुहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का स्वमान, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास करते दौरान ऐसा अनुभव करें, अपने श्रेष्ठ भाग्य का सिमरण करें। स्वयं भगवान मेरा है, उसका सब कुछ मेरा हो गया है। उसने अपने सर्व खजाने, गुण, शक्तियां, वरदान मुझे दे दिए हैं। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। इस अंतिम जन्म में भगवान हर पल मेरे साथ है। स्वयं भगवान सर्व संबंधों से मुझे प्यार कर रहा है। जिसे दुनिया ढूंढ रही है वह हमें घर बैठे मिल गया। उसका सत्य ज्ञान हमें मिला है। हम उसकी छत्र छाया में आ गए हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस स्वमान को 108 बार एकांत में या संगठन में अभ्यास करके ये शक्ति को पूरे विश्व में फैलाना। ओम शांति। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। 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 मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ।
मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। 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 मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ।
मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम। 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 मैं हूँ। ओम। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा 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 हूँ। ओम।
मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। 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 मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ।
मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम। 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 पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। ओम। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। 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 ओम।
मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओ जाते थे तो कड़वी निकलती थी, तूरी भाई कड़वी निकल, सारी बोरी कड़वी हो गई। अब मुख में डालो एक बारी कड़वा हुआ तो मीठी भी कड़वी लगेंगी। बाबा ने कहा देखो कड़वी इसका दोष नहीं है, कड़वी तो जिसका मुख होगा उसी को ही लगी। अब मैं मीठी करना, बाबा मीठी करने वाला, जल्दी जल्दी छिलो, फेंकनी नहीं है, गयों को थोड़ी देनी है। छिल के नमक जरा डाल के सब्जी बना के खिलाई, इतनी मीठी बनी। नमक धुलाई किया, मीठा नमक से निकल गया। तो बाबा की पालना और मम्मा की पालना ऐसे चलती रही। जो गुण धीरता का, मम्मा का, जी हाँ का, कभी भी बोलना नहीं, किसी को भी उल्हना नहीं देना, ये मैंने जिसी कारण हम समझते हैं हम लोग में ये बहुत कमी है, जिसको भरपूर करना चाहिए। ये गुण देखा, और बाबा का भी प्यार से सब कुछ चला। कई किस्म से रूप से कई परीक्षा आती है। मेरे ऊपर भी बाबा मेरे को प्यार करता था ना, यानी गिट्टी से गिट्टी खिलाएगा। रहती साथ में थी, खाना नहीं खाती थी तो कईयों को ये असद आता था, तो बहुत मेरे ऊपर कर दिया। ऐसे भंडार में बोलती इनके खाना नहीं रखना, नहीं रखना, और मेरे को तो भूख नहीं रहती थी। बाबा के पास आती थी, वहां देखते थे तो बाबा इसको खिलाता है या नहीं खिलाता है। बनाएंगी भी इतना जो बाबा को 2 चमचा मिले, 2 चमचा बच्चे ही नहीं जो दूसरे को मिले जो गिट्टी खिला, इतना भी। लेकिन फिर भी बाबा ऐसे मेरे को खिला लेता था एक गिट्टी जो उसके आंखों में सुरमा पड़ जाता था, लेकिन वो बैठ जाती थी। जो करते थे वो बैठ जाते थे। 3 मास ऐसे मेरे को चलाया। मैं एक गिट्टी से चली, लेकिन कभी मुख से नहीं बोला। तो मेरी ऐसी परीक्षा आई है। मैं परीक्षा समझती नहीं थी ना। मैं कहती हूँ मेरे पास न छोड़ना हुआ न जो ना हुआ। जो लेवल चल रही थी वो बाबा के साथ साथ चल रही थी। बाबा मेरे को खिलाता था, मैं खा जाती थी। नहीं खिलाता तो मैं नहीं कभी बोला। बाबा जैसे ये बंगला बन रहा था, ये हाल, छोटा हाल। बाबा माथुर के कोठी में गया, दिल्ली में मेजर की कोठी में। सब कन्या बने, बोले हम चलेंगे। यहाँ रवि दत्त था बनाने वाला। बाबा बोले ये काम कौन करेगा, विश्व किशोर करेगा या तुमको बैठना पड़ेगा। जैसे बाबा बोलो। इतना बड़ा बंगला, चारों तरफ दे पहाड़ ही पहाड़ है, खिड़कियां में कुछ नहीं, खाली खिड़कियां, इतने विंडो खुला हुआ। भूरी हम, एक भाई दूसरा बनारस वाला था, वो ऊपर दर्जी खाते में रहता था, और चंद्रा विश्व रतन था शायद। ये 5 जने थे। हम 2 बहनें थे, बूढ़ी। ठंडी का टाइम था। भंडारा तो बाहर टीन का था, जहाँ भी वो सबको मिला हुआ है मिश्रा कोठी का, उधर उसी जगह पर पीछे 7 बज रहा था। वहाँ वो रोटी बनाता, संदल पड़ा रहता था। हम लोग जो ऐसे खाते, बूढ़ी पहले से ही बाहर सब्जी थोड़ी बना के रख देती थी, उसी समय गर्म करके दे देती थी। 7 बजे हम आ जाते थे अंदर, सब दरवाजा बंद करके। 7 बजे अपना क्लास 9 बजे तक चल रहा था।
ये छोटे हाल में जहाँ ऑफिस है वहाँ क्लास चलता था, क्लास कर करके सो जाते थे। तो इतने कैसे सोते, मैं बाबा के कमरे में अकेली, बूढ़ी वहाँ जहाँ सोती है वहाँ अकेली, पुराने कप हाथ में, और ऑफिस में विश्वरत्न, और वो ऊपर बाई चा, पांचवा रविदत्त अपने ये कोठे में। 5 जने थे, ऐसे बंटवारा, लेकिन कोई एक से सामने नहीं, चोर वो आए कोई भी आवे तो किसी का किसको पता नहीं पड़े, लेकिन डर नहीं था। बाबा लिखा को बैठा है, लिखा कर रहे। जब एक बारी चोर आया था बाहर का, तो भी बाबा बाहर वरांडे में सोया पड़ा था। मैं उठी थी 1 बजे, मेरे को बाहर जाना था बाथरूम में, लेकिन मैं यहाँ जो ये कमरा है जहाँ दादी यहाँ भी खाना खाते हैं, तो वो विश्व किशोर का था, वो चला गया था दिल्ली में। मैं इधर से पास करके जाती थी, फिर मैं सोचा तो यहाँ से पास क्यों जाऊँ, चलो अंदर से ही चली जाती थी। चली गई अंदर चली गई, देखती हूँ कोई मेरे पिछाड़ी आ रहा है, फीलिंग आई, तो वहां से होके जल्दी से मैं अंदर आई तो रात को तो पार्टी आई थी ध्यानी की जलंधर से, सोए पड़े थे उसी हाल में अंधेरे में। लेकिन वो लोग जो आए थे वो देखते ही रहे, दिया सलाई किया, वो विश्वरत्न सोया पड़ा था, दिलाई से किया, ये सब किया, चित्र बन रहे थे त्रिमूर्ति का, वो विश्व किशोर के कमरे में ये दीवार में रखा था। उन्होंने सब उसका अलमारी खोल करके सब हरी, ओ पता भी नहीं था क्या हीरा पड़ा था, वो पड़ा था, जो काम खोल करके सब देखा, सब फेंक दिया। जब यहाँ चूक देखा तो जब विश्वरत्न के नीचे से बक्सा उठाया तब उसको मालूम पड़ा, आवाज हुआ ना, तो खिड़की से निकाल रहे थे। राजकुमार की पार्टी सामने टेंट में सोई पड़ी थी, तो खिड़की से जब निकाला तो विश्वरत्न तो ऐसे ही टर्न मारा, नींद में करवट किया, संदल पर सोया पड़ा था यही, तो उसने लकड़ी लगा दी उसको, समझा जागा है, लकड़ी मान वो था। देखो ये क्या है, तो बक्सा लेके वो तो भाग गए, भाग गया। तो उसने देखा, राजकुमार ने बोला ये क्या, बक्सा ले गया। तो मामा भी जागी, खिड़की से देखा कौन है, ऐसे होते पीछे बाबा तो रिक्शा है ना हर बात का, ये सोच चला तो चाबियां तो उसमें नहीं है विश्व किशोर की, जो चाबियां बैंक वगैरह की होती है कोई कागज वगैरह तो नहीं है उसमें, था नहीं, गरम कपड़ा था और घड़ी बड़ी थी, बोला कुछ नहीं। लेकिन वो जाकर के पहाड़ी यहाँ सामने है, उसके पिछाड़ी तरफ खड्डा है, वहां खोल करके जगदीश में आई था, खोल के सब वहीं छोड़ के गया, उसमें घड़ी गरम कपड़ा लेके गया। तो यहाँ सामने वाला मकान है ना, तो दूध वाला दूध ले, उन्होंने आवाज तो सुना, उसने आके बताया वहां बक्सा पड़ा है। तो जगदीश गया, मैं भी गई देखे, लेकिन हम लोग हाथ नहीं लगाया, पुलिस को बुला करके दिखाया और सामान नीचे ले आए। जब सामान नीचे लेके आए तब जगदीश बैठा, उन्होंने बातचीत करे। राजू रमजवाला जो होता है सब युक्तियां बताते हैं, लेकिन काम की चीज तो उन्होंने हाथ में देगा नहीं। वो देखता रहा, उनको चाय टोली खिलाते रहे, बेंच डाल दिया दरवाजे के आगे ही, वो बैठे रहे, हम लोग 3-4 यहाँ खड़े रहे, ऐसा खोलते रहे, देखते रहे, जो काम कहा वे ऐसा करे, मैं लेके ईशु को दी, ईशु लेके वो करे, ऐसे करके सब निकाल दिया कागज काम का, बाकी पेटी में डाल दिया, लेके गए। भाई किसकी है विश्व किशोर तो था नहीं, वो तो दिल्ली था, वो दिल्ली से आया तब
तो ऐसे ऐसे घटनाओं मेरे को इफेक्ट कभी नहीं आया। मैं बहादुर रही हमेशा, डरती नहीं थी। और बाबा दिखाते रहते थे ना कितना अपना चरित्र, मदद कैसे मिल रही है। और बाबा रखवाल सभी का कैसे नाकों में छिपा करके रखा, जो बाबा का यज्ञ चल रहा है। बाद में बात आ जाती है। अच्छा लगा। ऐसे ही विश्व किशोर भाऊ ने जब शरीर छोड़ा तो बाबा को कोई इफेक्ट नहीं हुआ? वो तो विश्व किशोर में देखो, मैं तो वहाँ थी ना बॉम्बे। बाबा ने हॉस्पिटल में गई थी सर्विस पर कलकत्ते में। बाबा ने मेरे को बुलाया तो वो जा रहा है, तुम आ जाओ सेवा। क्योंकि बाबा के आगे भी ऑपरेशन कराया, हमेशा मैं रहती थी हॉस्पिटल में। तो बाबा इसके लिए भी मेरे को भेजा, निर्वैर को भेजा। निर्वैर था बॉम्बे में। दादी जी, बाबा की संग की बातें तो आपने काफी बताई। अभी हमें आप बताएं कि बाबा ने जब अंतिम दिनों में कोई विशेष पुरुषार्थ करके संपूर्णता को पाया, उनमें से कोई ऐसी बात हो तो बताओ। बाबा की बात ये थी, बाबा सबकी आते थे, सुनते थे। जो बाबा सुन करके जवाब देता था, सामने टाइम देता था, पिछाड़ी में टाइम नहीं देता था। लेकिन बोलने वाले जो बोलते थे ना, एक अक्षर में बाबा जवाब दे देते थे, जिसी में उन को सब जवाब मिल जाता था। लेकिन बाबा शांति में रहता था। बाबा कैसे बोल रहा था, इतना प्रोग्राम बनाते हुए भी बाबा कहते थे बाहर गेट से नहीं निकलो, तो बाबा निकला ही नहीं। वो यहाँ से वहां तक भी पैदल करने नहीं गया। बॉम्बे का इतना प्रोग्राम बना हुआ था मनु भाई के घर में, सब कुछ तैयारी थी। लेकिन बाबा ने ऊपर से आया, बाबा का बाबा से पूछ के आओ। बाबा मना की, सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ट्रेन भी बुक थी, क्योंकि ट्रेन जो बाबा बैठता था ना, तो बड़ा पुराना गाड़ी में, छोटे में चाल सिस्टम नहीं। वो सब लिखा पढ़ी करके तैयारी थी। वहां सब अनाज वगैरह आ गया, टेंट लग गया सब। आज बाबा आ रहा है, निकलने वाले, कैंसिल कर दिया। उनके बाद बाबा निकला ही नहीं। तो 2 बरस जो था, इतना बाबा बैठता था, 2 अक्षर। सवेरे में भी सोया पड़ा रहता, जागते कुछ भी करे तो बाबा एकदम शांत में। जो पहले की रवश थी बातचीत करना, कहीं आते थे, सामने बैठते थे, 1000-100 पर्सन भी ये पूछेंगे, दृष्टि से एकदम बंद हो जाता था। वो बोल ही नहीं सकते थे। वो बोलते थे हम लोग को जवाब सब मिल गया, सब पूरा जवाब मिल गया। तो बाबा एक अक्षर में धीरे से बोल देता था। तो मैं ये देखा, तो बाबा जब एक अक्षर में हम लोग के बोलते हैं ऐसे देता हूं, तुम लोग भाषण करो ऐसे, तो बाबा उसी को मिटा करके एक अक्षर में हम लोग को जवाब कैसे देता। तो बाबा जवाब ऐसे देता था सभी को। तो ये विशेषता है, हम लोग में नहीं है ना, वो सीखना चाहिए ना। धीरे से बोलो, एक अक्षर सुनो, समझ जाओ। बुद्धि तो बाबा ने दे दिया सबको। जब बाबा व्यक्त हुए तो आपको कहाँ थे? मैं उसी समय कलकत्ते में थी। बाबा ने मेरे को बॉम्बे से कलकत्ते भेजा 1 हफ्ते के लिए। कहा तुम जाओ, तुम्हारी सर्विस है। हमारी बहन ने लिखा था, वो हम लोग को बुलाते थे सेवा के लिए। उन्हों का प्यार था। सेंटर पर आती थी, राय बगान वाला सेंटर पूरा ही उसने बना दिया। तो बाबा ने कहा वो गुवाहाटी शिलांग जा रही थी, तो फोन में बोला। तो बाबा ने फोन में कहा बची यहाँ नहीं आओ, तुम कलकत्ते चली जाओ।
तो मैं कलकत्ते चली गई। शाम को पत्र आया, शनिचर का दिन था, तो बाबा ने बोला अभी आ जाओ। तो मैं बोला अभी तो हम जाएंगे। रात को 3 बजे फोन आया, तो बाबा अव्यक्त हो गया। बॉम्बे से फोन आया, ये क्या हुआ? सोच चलेगा ना ये क्या हुआ। फिर तो हम लोग, निर्मल शांता और हम, बोला तो टिकट, प्लेन की टिकट मिले ही नहीं। कोशिश की, जग्यासुन को उधर को सुबह में जाना है, 7 बजे प्लेन छूटेगा, जाना ही है। तो एक युगल आता था क्लास में, उसकी लड़की वहां काम करती थी, उसने दूसरे की कैंसिल करके टिकट हम लोग को दी। हम लोग आ गए। जब नीचे आए, बस तो बैठ की थी ना तभी, तो वहां बस स्टैंड पर छोड़ती थी। लेकिन उसी दिन से लेकर के घर में आने लगी। जंगल से घूमते घूमते बस से झाड़ों के बीच से निकालते निकालते ही घर में आके पहुंचे। उसी दिन से लेकर के अंदर आने लगी, नहीं तो बस स्टैंड पर सबको छोड़ देती। तो रात को 1 बजे आके हम लोग पहुंचे, निर्मल शांता और हम। तो बाबा को तो हाल में सुला दिया था। हम बर्फ लेके आए थे, भाई अहमदाबाद से मिली थी, लेकिन कोई काम की नहीं बाबा को ऐसे। लेकिन बाबा का जो सब कारोबार थी, तो फिर तो मेरे को करनी पड़ी। बाबा आया था, बाबा आके अपने हाथों से सिंगारा मेरे में अंदर, बाबा को सिंगारा। बूढ़ी दादी बताती है, तो बाबा ने लास्ट में वार्निंग देके गए थे। को पता है क्या बाबा ने वार्निंग दी थी? बोलती है सबका रोना बंद कर दिया, खुद माँ का आंसू में बात आऊं, ये मेरा रथ है। ऐसे कहा, बहुत ऐसी बोली चलाई थी, उनको याद है। तो मेरे को भी वो लोग सुनाते हैं कभी कभी। फोटो मेरे पास है, अभी मिला है, कहाँ से, कलकत्ते में रखा है। तो कैसे, तो बाबा को सारा फूल चढ़ाना, ये कराना, ना श्रृंगार। मैं थी उसी समय, पीछे जगदीश भी था। बाबा से पूछ क्या हो, क्या करना है, क्या न करना है, ये सब होता रहा। तो कन्या 100 ब्राह्मण से उत्तम, उस कुमार का दादी, उसने सब किया, गिरत बिरत डाला। लेकिन बाबा का जो कलश था, कलश में बाबा का फूल, आदमियों की हड्डी हड्डी दिखाई पड़ती है। जब आदमी मर जाता है तो हड्डी दिखाई पड़ती है। बाबा का कोई, जैसे समुद्र में होता है नहीं, गज्जी एकदम पोला पोला, बाबा के शंख वो ही थे, शंख थे एकदम। दूध, फूल और वो शंख डाल करके, छाई तो इसमें डाल दी, छाई तो इसमें ही डाल, शंख निकाल दिया। वो शंख घाघर में डाल करके वो बाबा का कोना है वहां रख दिया था। 15 दिन, नहीं तो दूध फट नहीं जावे, फट जाता है ना। 15 दिन रखा था, जास्ती भी होगा शायद। जब हम लोग निकाले, 15 दिन नहीं था, 2-3 मास था, उधर ही रखा था। जब हम निकाले, किसी ने बोला नहीं निकाल दो, तो निकाले, बुलाई किया, सब किया, ऐसे जैसे जैसे वो होता है, एकदम समुद्र सफेद ही सफेद, सफेद चादर बिछाकर के टेबल बाबा का
वहाँ पड़ा था किनारे में, उसमें बिछा करके रख दिया, साफ करके एकदम। पीछे वो घाघर में डाल करके, तो बाबा ने कहा त्रिवेणी जो थी ना, जिस पर इसने बोला था मैं करूंगा, उस त्रिवेणी में ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 रूप में, और ये जो है वो त्रिवेणी में डाल के, पीछे वो घाघर हम लोग टामे में डाल के, टामे की घाघर में जैसे बाबा का डायरेक्शन था वहां डाला था। तो 2 दिन के बाद गुलजार आई, तो मैंने बोला अभी गुलजार का पाठ चले, भोग भोग लगाना ये करे, हम नहीं करेंगे। पीछे तो हमको गुलजार ने किया, सारा पाठ बजाया, पीछे आती जाती थी तो बाबा आता था तो बातचीत मेरे को बहुत बोला, दादी बोला तो तुम यहाँ हो, कोई भी आता है तो बाबा को बोलो ना तुम्हारे पास आवे। मैं कहा मैं नहीं बोली, मेरे को ये पाठ लेना नहीं है। बिरजे ने समझाया, निर्मल शंकर ने समझाया, दादी बार बार बोले वो दिल्ली से खास आती है, तुम क्यों नहीं, बाबा का प्राइवेट संदेश ही थी। मैं कहा यही तो आप समझो ना, तो बाबा का प्राइवेट संदेश ही माना मेरे पेट भरा हुआ है सभी बातों से, ठीक है ना, मेरे पेट में है ना सब। अगर मेरे को जोर करेंगी तो मेरा आंसू जो बाबा ने बंद कराया है वो मेरा आने लगेगा क्योंकि बाबा तो गया नहीं है, वो मेरी फीलिंग है, मेरे साथ है, लेकिन बाबा की बातें मेरे अंदर में सब है। आंसू क्यों बहाएंगे आप लोग को? मैं किसी को भी कुछ बाबा आके बोलेगा तो बोलेगा ये तो इसको तो पता ही है ना, इसको तो मालूम ही है इसी बात का, तभी ये बोलती, किसको नहीं जचेंगी इतना भी बोल देंगी, इसको तो मालूम है बाबा के आगे तो थी, इसके पेट में तो बहुत है, ये इसी नहीं बोलाऊंगा। तो ऐसा आप सुनेंगे, गिलानी हो जाएगी ना, तो ये कर्म मैं नहीं कर सकती। एक तो बाबा के साथ रही हूँ, हर समय बाबा के साथ देखती रही, और अब बाबा मेरे में आवे और मैं किसी को देखूं ही नहीं, तनों को रतों को भी नहीं देखूं, भले मेरे साथ है। तो जब मेरे साथ है तो मेरे में कैसे आएगा, इसलिए मैं नहीं माना ही नहीं। मैं दादी जी जब बाबा व्यक्त हुए तो आपको ये संकल्प नहीं आया कि यज्ञ कैसे चलेगा, कौन चलाएगा? नहीं, या इसका मेरे को नहीं आया। मैं कहा बाबा सब चलाने वाला बैठा है, बिगड़ी को बनाने वाला बाबा है, इसीलिए मेरे को कभी भी ये संकल्प नहीं आया तो कैसे चलेगा। मम्मा जब यज्ञ में रही तो ऐसे तो मम्मा से एज में बड़े भी थे, यशोदा माँ भी थी, फिर भी आप सब मम्मा को मम्मा कहना आरंभ किया, वो उसमें ऐसी क्या खूबी थी जो मम्मा मम्मा बनी? देखो मम्मा में खूबी ये थी, सब बाबा का कहना मान करके कर लेती थी ना, हिम्मत थी, मानना और हिम्मत रखना ये गुण था ना। हम लोग में हिम्मत भी नहीं थी तो मानना तो भले मान ले, लेकिन हिम्मत नहीं ना। स्टूडेंट लाइफ, मम्मा के ऊपर नाम सारा बोझा चढ़ गया, ये करना ही है तो मम्मा उसी भावना से करेंगी, कर ही लेती। तो हम लोग को भाई बाबा का डायरेक्शन है, किसी के छोटी के ऊपर भी रख दे तो छोटी को भी मानना है हम लोग को। छोटी 5 बरस की बच्ची होवे उसको भी अगर माने डर करके बाबा रखता था दिखाने के लिए, तो जो बोलती थी हम मानते थे। तो जब उसका मान लेते हैं, सिखाने के लिए बाबा करते हैं, तो ऐसे तो मम्मा है ना, उसका गुण, उसका चलन, उसका कर्म तो सभी का एक समान तो नहीं है ना, उसका तो न्यारा था ना। तो बाबा की जी हाँ, बाबा मुरली पकड़ लेती थी, फौरन बाबा भेजता था और क्लास करा लेती थी, हम लोग तो नहीं कराते थे ना।
तो मम्मा में तो ये गुण था ना, विशेषता थी ना। तो आयु को तो देखते नहीं थे ना, आयु देखते नहीं थे, देखते थे वो जो चीज है उसमें, उस चीज में ही हम लोग जाते थे। सम्मान वही था जो हम लोग के मिल रहा है, और मम्मा है, वही प्यार रहता था। आप जब मधुबन में रहते थे तो जैसे अभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन दिनों भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, सब मेरे हाथ में था। जो अभी मुन्नी के हाथ में है वो सब मेरे हाथ में। जैसे क्या क्या? जैसे वो विश्व किशोर ले आता था, ऑफिस खर्चा विश्व किशोर इशू को देता था। चीजें जो आती थी, लेना देना, कपड़ा देना, रखना करना, जो इतने भाई लोग हैं, बहनें थे, सबको सिलाई करना, दर्जी का, ये सारा कारोबार मेरे हाथ में थी। भंडारे की चीज जो आती जाती थी तो वो तो बुरी थी। स्टॉक जो था रखना करना वो, और जो भी विश्व किशोर का भी स्टॉक बाबा के संग संग प्राइवेट रहता था वो भी मेरे साथ में रख, मेरे को ही मालूम था। जो लास्ट मोमेंट में मेरी तबीयत जब थोड़ी थोड़ी खराब हो गई तब मैंने को समझाया, देती गई, धीरे धीरे देती गई, धीरे धीरे बताती गई। जो दादियाँ भी मालूम अब कहती है, यीशु को भी मालूम नहीं था तो बाबा कैसे बच्चों के लिए नाकों में छिपा करके रखा। पूछते थे कहाँ रखा, कहाँ था, लेकिन मेरी तबीयत तो ऐसी ढीली रहती है भाई, मैं न बताएंगी तो मेरा शरीर छूट जाए तो कहाँ जाएगा, तो मैं बता दे थे। तो इसलिए मेरे को कभी संकल्प नहीं आया तो बाबा यज्ञ कैसा चलेगा, चल ही रहा है, करण करावन हार कर ही रहा है। जब उसकी भंडी का किसने पढ़ा हुआ तो था न शास्त्र भी, तो हंडी सकारने के लिए कौन आता है, कोई न कोई रूप में आता है, तो हो जाएगा। तो रूप चल रहा है ना, हंडी सकारने के लिए आ रहे हैं, सब चल रहा है। बाबा की हमने सुना कि बाबा को भी ऑपरेशन कराना पड़ा, मम्मा को भी ऑपरेशन कराना पड़ा। बाबा की तबीयत को ऐसा क्या हुआ था जो ऑपरेशन कराना पड़ा? बाबा को ऑपरेशन ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। Om Shanti, good morning. Good morning, Om Shanti. Om Shanti, good morning. Good morning, Shanti. आज सैटरडे है, आज बाबा मीटिंग है और इतने अच्छे दिन पे आज मुरली पढ़ने का सौभाग्य मिला है। ड्रामा अनुसार दोनों दीदियों का नेट थोड़ा ठीक नहीं है और टाइम भी जा रहा है, तो दीदी ने कहा मुरली शुरू कर सकते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। आज है 5 दिसंबर 2020। सार है मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? उत्तर है, बाबा कहते हैं बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नोंदा हुआ है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाप कहते हैं बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है। बाबा अपने आप को भी क्रेडिट नहीं देता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। यह वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया है। कितनी अच्छी बात है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह गीत गा रहे हैं। आज सभी अपने मन में यही गीत गा रहे होंगे ना कि आखिर वह दिन आया आज, बाबा से मिलने का दिन आया आज। बच्चे समझते हैं कि कल्प हेल्दी और वेल्दी बनाने पवित्र आए हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद धनवान भव पुत्रवान भव। तुम बड़ी कोई बात ही नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से
नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वह जानते हैं हम में कौन है, उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। बाबा मुरली में कई बार बताते हैं और उसमें भी बाबा कहते हैं जानने वाले भी नंबरवार है। यह तो कहेंगे कि हम बच्चों को मालूम डीटी किंगडम स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे समझते हो यह तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ पाप ही अजामिल पाप आत्माएं होती है। यह समय बिल्कुल रौरव नरक का ही है। दिन प्रतिदिन रौरव नरक दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमोप्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे जंगम लोग कहते थे ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेगी। है ना, फकीर लोग कहते थे ये। अब वह समय है। कुमार कुमारियां आदि सब गंध करते रहते हैं जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते ही ऐसे है। चक्र लगाया नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सत्व प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। बाप कोई अपने पाठ को इतना महत्व नहीं देते हैं। यह तो मेरा पाठ है, नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा में मैं बंधायमान हूँ। बाबा भी कहते हैं ड्रामा में मैं बंधायमान हूँ। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंतमति सो गति, वह इस समय के लिए ही कहा गया है। यह अंत काल है ना। बाप युक्ति बताते हैं माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। एक जिन की कहानी सुनाते हैं ना। उसने कहा काम दो तो कहा सीढ़ी उतरो और चलो। बाप भी कहते हैं यह खेल भी उतरने और चढ़ने के प्रति बनना है। हमें भी ये खेल करना है। यह कोई डिफिकल्ट बात तो नहीं है बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है यह न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है।
माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुल बकावली की भी कहानी है ना। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। बच्चे भी कहते हैं, बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है नहीं। यह भी मिसाल है, गज को ग्राह ने खाया। यह है माया का तूफान। बाप कहते हैं, इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देह बाप की एक बार ही मिलती है। ऐसा कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी बनने की शिक्षा और किसी ने कभी दी नहीं है, सिर्फ बाप ही आकर देते हैं। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूँ, अब घर वापस जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे, सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इसमें भी नंबर 1 यह है। इसमें भी नंबर 1 ये माना कौन है? ब्रह्मा बाबा। और उनके 83 जन्म भी हो सकते हैं। इनके लिए पूरे 84 जन्म है, पूरे उनके 84 बर्थ है। यह पहले पहले श्री नारायण थे। इनके लिए कहते हैं गोया सबके लिए समझ जाते हैं। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वह नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के चित्र में भी दिखाते हैं ना, शुरू में नारायण दिखाते हैं और पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा दिखाते हैं, खड़ा ब्रह्मा दिखाते हैं। नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। परमपिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा को प्रजापिता कहा जाता है, परमपिता नहीं कहा जाता। बाबा स्पष्ट कर रहे, परम पिता एक को भी कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा। विदेही विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। वह परम पिता तो परम धाम में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं रहेंगे, परम धाम में नहीं कहेंगे। वह तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया है। सूक्ष्म वतन में भी बाबा कहते हैं नहीं कहेंगे। प्रजा तो स्थूल वतन में है ना, इसीलिए ब्रह्मा को भी स्थूल वतन में कहते हैं, सूक्ष्म वतन में भी नहीं कह सकते। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं है। मनुष्य तन जिस पर नाम पड़ते हैं उनसे वह न्यारा है। भगवान शरीर के जो नाम पड़ते हैं उससे भी वो न्यारा है। आत्माएं वहां रहती है तो स्थूल नाम रूप से न्यारी है, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि कुछ भी नहीं जानते हैं, वो लोग सिर्फ घर बार छोड़ते हैं। बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो होते हैं ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता है।
छोटे बच्चों को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती है। बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नोंधा है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो सब फिर रिपीट होना है। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यही है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ था। अब कहते हैं ड्रामा का भी ऐसे नहीं कह सकते कि कब से शुरू हुआ है। कुदरत कहते हैं ना, आत्मा कैसी है, यह ड्रामा कैसा बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, यह अविनाशी ड्रामा है ना, तो इसका भी कोई अंत या आदि या अंत नहीं बता सकते। ये निरंतर है, ये अनादि है। कितना वंडरफुल, कितना वंडर लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल है, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई बता न सके। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना यह कोई प्रश्न उठा नहीं सकता है। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया बैठ बनाई। अरे यह तो अनादि है, प्रलय आदि नहीं होती है, बनी बनाई है। ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं यह क्यों बनाई, ये तो बनी बनाई है, तो इसमें प्रश्न तो उठ ही नहीं सकता कि ऐसे क्यों बनाया। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते हैं जब समझदार बनते हो, तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था, वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना। उसने खींचा भट्टी की भी कशिश थी। शास्त्रों में फिर दिखाया है कि कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहां होते ही नहीं है। सतयुग में तो कंस आदि तो होते नहीं है। गीता, भागवत, महाभारत यह सब कनेक्शन रखते हैं। है तो कुछ भी नहीं। समझते हैं यह दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। रावण क्या चीज है यह भी कोई जानते नहीं है। जो भी देवी देवता थे वह नीचे उतरते उतरते पतित बन गए हैं। रडिया भी वह मारते हैं जो जास्ती पतित बने हैं, इसलिए पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई जानते नहीं है। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। हम भी पहले जानते नहीं थे, पर हम जानने से अभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी है नहीं, फिर जरूर वह एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। यह चक्र फिरता रहता है, एक सेकेंड भी बंद नहीं हो सकता। कोई नई बात नहीं है, बहुत बारी राजाई ली है। जिसका पेट भरा हुआ होता है वह गंभीर रहते हैं। अंदर में समझते हैं हमने कितने बार राजाई ली थी, कल की ही तो बात है।
कल ही देवी देवता थे, फिर चक्र लगाए। बाबा कहते हैं कल ही देवी देवता थे, फिर चक्र लगाए, आज हम पतित बने हैं, फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम कोई नीच कोई ऊंच बनेंगे, यह पुरुषार्थ से ही होता है। ऊंच और कम ये भी पुरुषार्थ से ही होता है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे, अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे, बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे, अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कल्प कल्प बाप हमको पेनी से पाउंड बनाते हैं। कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं? यह सब है पुजारी पने की सामग्री, पूज्य पने की सामग्री कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में जो भी करते थे पूजा आदि, ये भी बाबा कहते हैं पुजारीपन की सामग्री है। मंदिर आदि बनाए, ये सब पुजारीपन की सामग्री है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट समझाते रहते हैं, आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी है, वह अभी क्या करेंगे? ऐसे ही पड़ी रहती है। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। यह पॉइंट कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़े ही था। अभी जो नए नए पॉइंट्स मिल रहे हैं, बाबा कहते हैं ये आगे वाली कॉपियों में थोड़ी ही था। फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे? पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था, नंबरवार पढ़ते रहते हैं। कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य देवाला निकालते रहते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं। यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पा सकते हो। ऐसे बहुत है, गिरते हैं फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बाबा मना थोड़े ही करेंगे। बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, बाप तो उनको एनकरेज करेंगे ना। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप तो ऐसे कहेंगे ना। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने, कहता हूँ बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। बाप आत्मा समझ आत्मा को बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है। फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में लाती है,
तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। यहाँ बाप कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। सब उनको ही याद करते हैं, उस एक को ही योग लगाना है, उस योग एक से ही योग लगाना है। यह देह भी मेरी नहीं है, सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू मीनल बहन, थैंक यू दीदी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट है, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। वरदान, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। इसका विस्तार है, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो कर्म के हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, कर्म बंधन में और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। दृष्टांत रूप माना एग्जाम्पल। स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष ओम शांति जी। आज की अनाउंसमेंट है, आज 10 बजे गीता का ट्रेनिंग रहेगा, भगवत गीता का ट्रेनिंग। और आज बाबा मिलन भी है जो हम 1:15 ऐसे शुरू होगा। तो हम YouTube लिंक ग्रुप में भेजी जाएगी तो आप वहां जुड़ सकते हैं। और 10 बजे अभी हम भगवत गीता के ट्रेनिंग के लिए मिलेंगे। ओम शांति।